वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस अपडेट निकल कर आ रही है 14 सितंबर 2025 की, जहां पर बीएसएनएल यूनियन अपनी मान्यता खोने वाली है बहुत जल्दी। और अगर मान्यता खत्म हो जाती है तो बीएसएनएल ईयू कभी भी मैनेजमेंट से नहीं भिड़ पाएगा कर्मचारियों के लिए। ठीक है, अब यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, विथ डिटेल पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो ये 14 सितंबर 2025 की न्यूज है। यहाँ पर क्या है, बीएसएनएल ईयू फिर से मान्यता पाने की कोशिश कर रही है कि फिर से हमें आगे हमारी जो मान्यता की लिमिट है, ठीक है, वो बढ़ जाए। तो देखते हैं अपडेट में क्या निकल कर आया है। तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए यहाँ पर अपडेट में क्या आया है, एक्सपेडिशन होल्डिंग ऑफ द 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन बीएसएनएल ईयू राइट लेटर टू द डायरेक्टर एचआर। ठीक है, अब अपडेट में क्या है डिटेल तरीके से समझते हैं। बीएसएनएल में कर्मचारी की यूनियनों को अपनी मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन बरकरार रखने के लिए हर 3 साल में एक चुनाव जैसा सत्यापन करना होता है, जिसे सदस्यता सत्यापन कहते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पीआरसी 8 अक्टूबर को लागू नहीं हुई तो 16 अक्टूबर के दिन बीएसएनएल ईयू की मान्यता खत्म होने वाली है। इसके बाद अगर लागू भी होती है थर्ड पीआरसी तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि गैर कार्यकारी कर्मचारी अपनी मान्यता खो देंगे 16 अक्टूबर के दिन। ठीक है, और आज वही उसके लिए ही यहाँ पर एक न्यू अपडेट आई है। ठीक है, पिछली बार 9वां सत्यापन 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था। ठीक है, हर 3 साल में पूरे होने वाले हैं। ठीक है, अब 3 साल पूरे होने वाले हैं, क्योंकि 3 साल में एक सदस्यता सत्यापन होता है। ठीक है, मेंबरशिप वेरिफिकेशन। अब लेकिन नए 10वें सत्यापन के लिए अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं हुई, इसलिए बीएसएनएल ईयू ने प्रबंधन यानी कि डायरेक्टर एचआर को एक लेटर लिखने की मांग की है। यह सत्यापन जल्द से जल्द कराया जाए। जान लेते हैं मेंबरशिप वेरिफिकेशन होता क्या है। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि बीएसएनएल के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज गैर कार्यकारी कर्मचारी का एक प्रतिनिधित्व करने वाली कौन सी कर्मचारी यूनियन ने सबसे ज्यादा सदस्य संख्या के आधार पर आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त यानी कि रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, अब मान्यता प्राप्त यूनियन ही कर्मचारियों के मुद्दों यानी कि इश्यूज को आधिकारिक तौर पर मैनेजमेंट के सामने रख सकती है और बातचीत कर सकती है। ठीक है, देखिए बीएसएनएल यूनियन बहुत सारी है पूरे देश में। ठीक है, पूरे देश में जितने भी कर्मचारियों की तरफ से अपने अपने ग्रुप्स हैं, लेकिन सभी को मान्यता प्राप्त नहीं है, सभी को प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है, सभी को मैनेजमेंट के सामने कुछ बात रखने का हक नहीं है। यहाँ पर जैसे कि एक बीएसएनएल ईयू है, एक एनएफटीटीए है, इन 2-3 जैसे कि मान्यता प्राप्त है यूनियंस है कुछ, जो कि अपनी बात यानी कि कर्मचारियों की बात मैनेजमेंट के सामने रख सकती है, मैनेजमेंट पर दबाव डाल सकती है। यानी कि बीएसएनएल ईयू ने अभी तक थर्ड पीआरसी के जितने भी दबाव डाले मैंने आपको बताया हर एक वीडियो में। तो जो मान्यता है इनकी 3 साल की अवधि होती है, और वो 3 साल की अवधि 16 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल ईयू की खत्म होने वाली है। ठीक है, अब अगर खत्म हो जाती है तो गैर कार्यकारी कर्मचारी जो कि मान्यता प्राप्त थे अब तक, वो उनकी मान्यता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो उनके जो भी इश्यूज है वो मैनेजमेंट के सामने कौन रखेगा अगर मान्यता खत्म हो जाएगी। तो यहां पर यही बताया गया है इस न्यूज में, मान्यता की अवधि यानी कि द रिकॉग्नाइज पीरियड। बीएसएनएल में यूनियन की मान्यता की अवधि 3 साल की होती है। 9वां सदस्यता सत्यापन यानी कि 9th मेंबरशिप वेरिफिकेशन 12 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसका अर्थ है कि वर्तमान मान्यता 3 साल बाद यानी कि 16 अक्टूबर 2025 के आसपास या 3 साल की अवधि पूरी होने पर समाप्त हो रही है। मतलब 16 अक्टूबर 20 अक्टूबर के पहले इनकी मान्यता खत्म हो जाएगी। अब मान्यता खत्म होने के बाद बहुत दिक्कत हो सकती है सारे नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। ठीक है, इसलिए यहां पर समस्या क्या है वो जान लेते हैं। मान्यता की अवधि समाप्त होने वाली है, लेकिन 10वां सदस्यता सत्यापन कराने के लिए बीएसएनएल प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ने अभी तक कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की है। क्योंकि सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी प्रोसेस लगभग 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। अगर इसे तुरंत शुरू नहीं किया गया तो वर्तमान मान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद एक ऐसा समय भी आएगा जब कोई भी आधिकारिक मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं होगी, क्योंकि बीएसएनएल ईयू अभी तक ऐसी मान्यता प्राप्त यूनियन है जो कि बहुत ही बड़ी है और मैनेजमेंट पर सबसे पहले वही
कर्मचारियों की तरफ से बात रखती है। ठीक है, अब बिना मान्यता प्राप्त यूनियन के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों को मैनेजमेंट के सामने रखने वाला कोई अधिकारी प्रतिनिधि नहीं होगा, जिससे एक अवांछनीय स्थिति यानी कि अंडरस्टेबल सिचुएशन पैदा हो सकती है। मतलब देखिए, कोई कर्मचारी डायरेक्ट जाकर एचआर से बात नहीं कर सकते, कर्मचारी डायरेक्ट जाकर डायरेक्टर साहब से बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक कर्मचारी हूं, मान लीजिए जियो में मैं एयर फाइबर वगैरह लगाता हूं, है ना, कुछ भी जियो का काम करता हूं। अब कुछ एयर फाइबर वगैरह खराब होता है, कुछ भी तकनीकी समस्या आती है, या फिर कर्मचारी के बीच मुठभेड़ हो जाती है, कुछ भी वो ऐसी कुछ समस्या आएगी, किसको बोलूंगा मैं? डायरेक्ट अंबानी जी को थोड़ी बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ना। डायरेक्ट जो सीईओ साहब है उनको थोड़ी बोलूंगा, मैं बोलूंगा अपने से ऊपर वाले अधिकारी को। अगर मेरी बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो मैं अपना एक ग्रुप बनाऊंगा जिसको यूनियन बोलते हैं, और यूनियन अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो उनको मान्यता मिल जाती है कि आप एक यूनियन हो, आप अपनी बात मैनेजमेंट के सामने रख सकते हो। तो ऐसी ही बीएसएनएल ईयू भी एक यूनियन है जिसको मान्यता प्राप्त है, हर 3 साल में मान्यता मिलती है, और अभी 16 अक्टूबर 2025 को इनकी मान्यता खत्म होने वाली है। इसके पहले इनको मान्यता मिलनी चाहिए। मेंबरशिप वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो चलती है, 3 से 4 महीने में कंप्लीट होती है। तो वो अभी ही चाहते हैं कि मान्यता मिल जाए, ताकि क्या है कि बीएसएनएल इसी तरीके के मजबूत डिसीजन लेती रहे। अब यह लेटर में क्या लिखा है वो जान लेते हैं। चर्चा के बाद भी कार्यवाही शुरू न होने पर, इतनी चर्चा होने के बाद भी अभी तक मैनेजमेंट ने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की, इसलिए आज यानी कि 14 अक्टूबर 2025 को जब ये न्यूज अपडेट होकर आई, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 15 अक्टूबर को, बीएसएनएल ईयू ने निदेशक मानव संसाधन को एक पत्र लिखा। ठीक है, मतलब एक लेटर लिख दिया, भैया की मान्यता देने की कृपा करें हमें। इस पत्र में 10वां सदस्यता सत्यापन यानी कि जो 10th वेरिफिकेशन मेंबरशिप है, ये जल्द से जल्द कराने के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू की जाए। जब तक सदस्यता सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक, और नई यूनियन को मान्यता नहीं मिल जाती तब तक, वर्तमान मान्यता प्राप्त यूनियन यानी कि बीएसएनएल और एनएफटीई की मान्यता अवधि को कम से कम 3 महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप कार्यवाही शुरू नहीं करते हैं तो ऐसा कीजिए कि हमारी जो मान्यता अवधि 16 अक्टूबर 2025 को खत्म होने वाली है उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा दो, और 3 महीने में मान्यता मिल जाएगी। बीएसएनएल ईयू चाहता है कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए बीएसएनएल में यूनियनों के आधिकारिक मान्यता की सिलसिला टूटे ना, और इसके लिए प्रबंधन जल्द से जल्द नए सत्यापन प्रक्रिया शुरू करे और अंतरिम अवधि के लिए वर्तमान यूनियन की मान्यता बढ़ा दे। तो गाइस, ये 14 अक्टूबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।